हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आपके प्रयास बैच के इस क्लास 4 में शानदार स्वागत करता हूं। हम लोग आज के इस क्लास में अपना पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा जो होगा वो प्लांट्स होगा। यानी अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें आप देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा फूड इससे पहली क्लास में, और उससे पहले हमने पढ़ा था वर्क एंड प्ले। और हम लोगों ने शुरुआत की थी परिवार और मित्र से। तो अभी तक हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, और आपका जो आज का चौथा टॉपिक है वो क्या होगा? प्लांट्स यानी पौधों पर आधारित। देखिए, पौधे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास पड़ोस में होते हैं। और पास पड़ोस में पौधे होने का मतलब ही यही होता है कि हम लोग उनके बारे में जानें और समझें। तो आज की क्लास इसी पर ओरिएंटेड होगी। पौधे बहुत चौड़े होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक कोस की से लेकर के बड़े बड़े कई कोस की तक पौधे हो सकते हैं। इसमें एक कोस की जो शैवाल होते हैं, हरित लावक, उससे लेकर के बड़े बड़े फल और फूल देने वाले पेड़ तक शामिल होते हैं। और इनको ओवरऑल पौधे कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज एक छोटा सा पौधा होता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक ट्री का पेड़ ले लेता है। याद रखिएगा, पौधे स्थलीय जलीय हो सकते हैं। यानी पौधे चाहे आपके स्थल में हो चाहे वो जल में हो, और भी विशेष प्रकार की जलवायु में उगते हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। जो पौधे भूमि की सतह पर मौजूद होते हैं उनको स्थलीय पौधे कहते हैं, और जो पानी पर तैरते या डूबे रहते हैं उनको हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। यानी जो जल में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जली के अंदर तैरते रहते हैं और डूबे रहते हैं, उनको जलीय कहते हैं। और जो स्थल भाग में रहते हैं, भूमि की सतह पर रहते हैं, उनको स्थलीय पौधे कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। और हम लोगों ने बेसिकली इस प्रकार के पौधे देखे होंगे। जब आप अपने पास पड़ोस में देखते हैं तो स्थलीय पौधे देखते हैं, और आप कभी पानी के स्थानों पर, चाहे आप नदी, झील, झरना, तालाब या सागर समुद्र के पास जाएंगे तो वहां पर जलीय पौधे आपको दिखाई देंगे। बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, आप पौधे के बहुत सारे भाग, जिसमें सबसे पहले एक रूट यानी जड़ होती है। किसी व्यक्ति को स्थायी बनाने के लिए वो क्या होती है, जड़ ही होती है। कहते हैं ना कि उसका मूल बहुत मजबूत है। मूल यानी जड़ बोलते हैं, जिसको रूट बोलते हैं। और पौधे का सबसे पहला भाग जड़ ही होता है। इसके बाद स्टेम यानी इसका तना, जो कि इस प्लांट्स को सपोर्ट करता है। और फ्रूट प्रोटेक्ट्स द फूड, यानी फल जो होते हैं वो बीज इसके अंदर जो रहते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। लीफ यानी पत्तियां, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसकी पत्तियों में ही होता है। और फाइनली फ्लावर जो होते हैं इसके रिप्रोडक्शन में, यानी इसके जनन में भाग लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर जो लग जाते हैं, उनसे परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान कई माध्यमों से जाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स के बेसिकली 5 पार्ट हम लोग समझ रहे हैं, होते और भी बहुत सारे हैं। फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम और रूट। यानी जड़, तना, फल, पत्तियां और फूल, ये बेसिक रूप से 5 भाग होते हैं किसी भी प्लांट या पौधे के। इसका पत्ती से लेके सतह तक का सिस्टम शूट सिस्टम कहलाता है, और सतह से जो नीचे तक की जितनी भी जड़ें हैं उसको रूट सिस्टम कहा जाता है। इसको आप जानते चलेंगे। विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के भाग जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को देखना है जड़। पौधे का अक्सर भूमिगत हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, भूमि में रखा हुआ रहता है, उसके अंदर, उसी को बोलते हैं जड़। और पानी की सतह के नीचे मौजूद होती है ज्यादातर आपकी जड़ें, जो क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से खनिजों को, पानी को अवशोषित करने में मदद करती हैं, और अवशोषण के बाद पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाती हैं। क्योंकि जड़ों के माध्यम से हम लोग खनिज लवण और पानी को जब अवशोषित करेंगे पेड़ के जड़, तो वो क्या करेंगी, पौधे के विभिन्न प्रकार के भाग तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट होता है तना, जिसको स्टेम बोलते हैं हम लोग। ये पौधे की ऊपरी संरचना को सहारा देता है। जो पौधे की ऊपरी संरचना है, यहाँ पर हमने देखा, ये आपका ये ऊपरी संरचना है, इसको बताया सपोर्ट द प्लांट्स, यानी प्लांट्स को सहायता करता है। और तना को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जड़ द्वारा जो जल और खनिज तने के माध्यम से पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाए जाते हैं। और कुछ पौधों में तना भंडार भोजन में भी भाग लेता है। जैसे गन्ना, गन्ने के तने में ही भोजन का भंडार होता है। तना जो होता है उस पौधे को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पर आप देखें, पत्तियां पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के मुख्य साइट होती हैं, इनके द्वारा ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये वातावरण के पानी से CO2 और मिट्टी से अन्य पोषक तत्व, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यानी जो पत्तियां होती हैं वो पानी से
CO2 और मिट्टी से अन्य पोषक तत्व के साथ साथ सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। पत्तियों का रंग जो होता है क्लोरोफिल वर्णक, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। जब पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है तो पत्तियों का रंग भी बदल जाता है और पीले रंग का हो जाता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में आपका क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो वो क्या होगी, पीले रंग की हो जाएंगी। फूल, फ्लावर, यहाँ पर आप देखें तो यह पौधे का प्रजनन अंग है। जो फ्लावर होता है तो पौधे का ये जनन अंग है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे समझेंगे। फ्लावर ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। फूल, इसी के माध्यम से आपका क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकण आपके जाते हैं। फूल के 4 अलग अलग भाग होते हैं, पुंकेसर, अंडक, पंखुड़ी और बाह्यदल, है ना। फूल एक होता है, आगे हम लोग चित्र देखेंगे। फूलों का रंग और गंध परागकण जैसे मधुमक्खियां और अन्य कीड़ों को आकर्षित करते हैं और ये परागकण परागण में मदद करते हैं। यानी फूल में जो आपके परागकण होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की स्मेल, एक गंध होती है और उस गंध के माध्यम से वो क्या करते हैं, परागकण को अट्रैक्ट करते हैं और उसी के माध्यम से फिर परागण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनन की प्रक्रिया। परागण के बाद बीज फूल के उस भाग में विकसित हो जाते हैं जिसे अंडाशय कहते हैं और अंडाशय बाद में फल में विकसित हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है पेड़ पौधों में, इसको आप समझते चलेंगे। फल, फल एक बीज धारण करने वाली संरचना है और मैंने बताया कि जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, बीज को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए ही फल बना था। ये बीज की सुरक्षा करता है और बाद में बीजों की फैलाव में मदद भी करता है ना। अंदर से सुरक्षा रहेगा और अंदर ही अंदर आपके बीज जो होते हैं वो फैलते रहते हैं। विभिन्न पौधों के फल विशिष्ट रंग के होते हैं और उनका अपना विशिष्ट स्वाद होता है। ये तो आप जानते हैं, कोई भी फल है, आम है जैसे बेसिकली पीले कलर का होता है। सेब देखें तो लगभग रेड होता है। अनार, संतरा, सबके अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं और अपना अपना एक विशेष स्वाद होता है। लास्ट हम देखेंगे पौधे का भाग, बीज, सीड्स जिसको बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे भ्रूण होते हैं और बीजों में और भोजन भी होता है जो पौधे के विकास के लिए ऊर्जा और सामग्री की आपूर्ति करता है, जब तक कि पौधे जमीन के ऊपर अपनी पहली पत्तियां नहीं उगा लेते। बीज जो आप देते हैं, किसी भी मिट्टी में आप बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद जब वो धीरे धीरे से अपने लिए पोषक तत्व जुटा लेगा और ऊर्जा नीचे धीरे धीरे से प्राप्त करेगा और उसके बाद उसकी क्या होगी, पत्तियां निकलने लगी छोटी छोटी। और तब तक जो बीज होता है वो पौधे को क्या करता है, अंकुरण देता है और भोजन यहीं से बनाता है। बीज अपने लिए प्रॉपरली भोजन तो नहीं बना पाता लॉन्ग टाइम तक, बट कुछ दिन के लिए उसके पास भोजन की व्यवस्था होती है और उसके बाद जैसे ही वो बाहर मिट्टी से निकल आता है, पत्ती का रूप ले लेता है, फिर उसके बाद उसको प्रकाश संश्लेषण और क्रियाओं के माध्यम से भोजन की प्राप्ति होती है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ समझा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम और रूट के बारे में। जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल हम लोग समझ चुके हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ी बूटी के होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा डेली यूजेज में, आपकी लाइफ में जड़ी बूटी टाइप के पौधों के आप यूज करते हैं। जड़ी बूटी जो दवाइयां होती हैं आपके स्वास्थ्य के लिए होती हैं और एक कोमल बीज वाले होते हैं जड़ी बूटी, जो भी आपने देखी होगी, जैसे आप धनिया, टमाटर, तुलसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो जड़ी बूटी के रूप में हम लोग यूज करते हैं और साथ ही साथ दवा और इत्र बनाने में भी इनका क्या होता है, यूज होता है। और जड़ी बूटियों का उपयोग आमतौर पर भोजन को स्वस्थ बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भोजन में हमारे डाली जाती हैं और उनको हम लोग आराम से खाते हैं और उससे हमारे भोजन का स्वास्थ्य और बढ़ जाता है। झाड़ियाँ, आपने देखा होगा झाड़ियाँ जो होती हैं थोड़ा सा मध्यम आकार की होती है। काष्ठी यानी लकड़ी की पौधा ही होता है। तना पेड़ जितना मजबूत नहीं होता है लेकिन काफी जकड़ा हुआ होता है। झाड़ियों में कई मुख्य तने जमीन पर उसके पास होते हैं, यानी झाड़ियां जो होती हैं उसके जो तने हैं बहुत मजबूत नहीं होते लेकिन बहुत सारे उगे होते हैं और वो घेरे हुए होते हैं। जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें बहुत सारे तने होते हैं, बहुत मजबूत तो नहीं होते लेकिन बहुत सारे कटीली और एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं झाड़ियां। झाड़ियां यानी काष्ठी यानी लकड़ी का ही पौधा होता है लेकिन वो क्या होता है, एक छोटे आकार का होता है पौधे से। पेड़, तीसरे नंबर पर देखें हम लोग प्लांट्स।
सॉरी ट्री, प्लांट्स नहीं, प्लांट्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं पूरे। ये मजबूत पौधे के बहुत लंबे और मध्यम ऊंचाई के हो सकते हैं। तने मजबूत काष्ठीय होते हैं और तने जो होते हैं वो मजबूत काष्ठीय होते हैं, इनको तना कहा जाता है। वृक्ष के तने से शाखाएं निकलती हैं, और जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये क्या है, पेड़ है। और ये अपने आप में एक बहुत मजबूत होते हैं, इनकी लंबाई होती है, एक लॉन्ग टाइम तक इनका जीवन काल होता है, और इनकी जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। आरोही, आपने देखा होगा, जिनको हम लोग कहते हैं कि बेल, है ना, मनी प्लांट, अंगूर, मटर, ये सभी क्या है, आरोही टाइप के पौधे होते हैं। इनमें कोई तना नहीं होता है, और तना यदि होता भी है तो बहुत कमजोर होता है। ये पौधे समर्थन अन्य पौधों पर आसानी से बढ़ते हैं, यानी दूसरे पौधों पर, दूसरी जैसे मटर, आपने अंगूर देखा होगा, उसकी बेल होती है किसी दूसरी डंडी या किसी पौधे के साथ लग करके वो अपना एक विकास करती है और एक पौधे का रूप देती है। लास्ट है लताएं। लताएं देखें, इन पौधों का बहुत कमजोर रूप होता है, और आपने देखा होगा पौधे जमीन की सतह पर रेंग कर जमीन पर फैलते हैं। देखिए जो लताएं होती हैं वो ज्यादातर जमीन पर फैलती हैं, और आरोही जो होती है, आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो जो आरोही है वो ऊपर चढ़ते हैं, और जैसे आजकल मनी प्लांट तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, अंगूर हम लोग फल के रूप में खाते हैं, और मटर जो कि सब्जी में भी आपकी यूज होती है। तो लताएं जो होती हैं वो ज्यादातर सतही पर रह कर आगे बढ़ती है। तरबूज, कद्दू और लौकी, ये सभी सभी आपकी क्या है, लताएं हैं। ये भी एक बेल का रूप होती है, लेकिन ये धरती पर नीचे बढ़ती हैं, और आरोही जो होती है वो ऊपर बढ़ती है। तो आप देखिएगा विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, जड़ी बूटी टाइप के, झाड़ियों टाइप के, पेड़ जो कि एक विशेष रूपी होता है, आरोही और लताएं। आगे हम लोग देखें, यदि जीवन काल के आधार पर पौधों को बांटा जाए तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वार्षिक होते हैं। कैसे होते हैं, वार्षिक, यानी एक वर्ष में। ये पौधे बीज के अंकुरण से लेकर बीज के उत्पादन तक एक वर्ष के भीतर अपना पूरा जीवन चक्र कर लेते हैं। जैसे आपने गेहूं की फसल बोई होगी, मक्का और सूरजमुखी, ये एक वर्षीय पौधे होते हैं। वैसे तो गेहूं 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इनका जीवन काल एक वर्ष के भीतर होता है, इसलिए इनको एक वार्षिक पौधा कहा जाता है। दूसरा द्विवार्षिक, इन पौधों का अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल लग जाता है। जैसे गाजर, मूली, और उसके साथ साथ आप देखें तो कई आपको उदाहरण मिलेंगे, गन्ना भी आपका द्विवार्षिक होता है। वैसे तो 4 साल तक चलता है, लेकिन द्विवार्षिक गन्ना को भी मान सकते हैं। कुछ फल होते हैं, कुछ पौधे होते हैं बारहमासी होते हैं। जैसे ये पौधे कई बढ़ते मौसमों तक जीवित रहते हैं, यानी बारहमासी फूल वाले पौधे बसंत और गर्मियों में बढ़ता है और खिलता है, शरद ऋतु और सर्दियों में वापस मर जाता है, फिर अगली गर्मियों में उसी प्रकार जड़ से फूल लौटाता है। जैसे आम, सेब, ये सब ऐसे पौधे हैं जो बारहमासी होते हैं, यानी वर्ष भर कहीं ना कहीं फूल झड़ते हैं, फिर फूल बनते हैं इनमें, फिर फूल झड़ते हैं और फूल बनते हैं, और इसी के साथ इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो जीवन काल के आधार पर वार्षिक पौधे यानी आपके गेहूं, मक्का, सूरजमुखी, द्विवार्षिक यानी आपके गाजर, मूली आदि, बारहमासी यानी आम, सेब, यदि जो फल है वो आपके बारहमासी होते हैं, इसको आप जानते चले। कुछ इस प्रकार के पौधे आपने देखे होंगे, एक विशेष प्रकार की इनकी आकृति होती है, और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपकी सीटेट एग्जाम हो चाहे टेट हो। एक प्रश्न नेफन 30 से याद रखिएगा, नेपन 30 एक ऐसा प्रश्न बच चुका है जो कि सीटेट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस का प्रश्न है, नेपन 30, जिनको पिचर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर आप देखें, प्लांट्स विच हंट, यानी ऐसे प्लांट जो किसी को मारते हैं, जो, यानी आपने पौधे देखे होंगे उनको इंसान जानवर खा लेते हैं, लेकिन ऐसे पौधे भी होते हैं जो खुद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मेढक को भी खा जाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, समझ लीजिए इनको, ये मेंढक को फंसा लेते हैं, कीड़ों को फंसा लेते हैं, और इवन माइस, चूहे तक को फंसा करके अपने ट्रैप में खा जाते हैं। द पिचर प्लांट्स नेपेंथीज कहलाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। कहीं पर भी पिचर प्लांट लिखा मिले या नेपेंथीज, ये आपके क्या है, हंट, हंट वाले पौधे हैं, जो किसी को भी मार सकते हैं। और इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया और मेघालय, ये पूरा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता है, इसको आप जानते चलिएगा। इट हैज ए पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय ए लीफ, देखिए यहाँ पर पिचर लिखा है, और पत्तियों के द्वारा इनका जो मुंह है यहाँ पर बना है, ये क्या होता है,
कवर्ड खुल जाता है और किसी को अंदर फंसा लिया और ढांक लिया, यानी वहां धीरे धीरे उसको रस चूज करके उसी का भोजन करते हैं। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट। इनके पास एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे वे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे और भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब उनके पास वो आ जाते हैं तो उनको वो अपने जाल या ट्रैप में फंसा लेते हैं और उनके बाद उनका भक्षण कर लेते हैं। और इसका मेन रीजन है कि इनको नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप पूरी चीज देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। ये घड़े के हिसाब से होती है, पिचर प्लांट इसलिए कहा जाता है, और मुंह इनको पत्ते से ढका होता है। यहाँ पर ये पत्ता है, इसी से मुंह ढका रहता है। जब इनको किसी का भक्षण करना होता है तो मुंह खोल लेते हैं, और जब कीड़े इनके मुंह पर बैठ जाते हैं तो फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते, और वहीं पर बैठ करके फिर इनका ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भक्षण कर लेते हैं, यानी हंटिंग प्लांट है ये, है ना। पिचर पिचर कहेंगे इनको, और हंटिंग प्लांट ये आप जानते रहिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं। ऐसे ही एक दूसरा पौधा आपका पढ़ेंगे, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तान यानी ऐसे स्थान जहां पर वर्षा बहुत कम या ना के बराबर होती है, वहां पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान ओक भी एक विशेष प्रकार का पेड़ है, और इसकी लंबाई बेसिक रूप से देखें तो लगभग 4 मीटर का होता है, ये पूरी लंबाई इसकी। और इसकी जड़ों की लंबाई 30 गुना तक, यानी ये यहाँ पर है और यहाँ पर 30 गुना नीचे तक, 30, है ना, 30 मल्टीपल कर सकते हैं। यानी 3 फीट का पौधा है तो वो अपनी 30 फीट की नीचे लंबाई और नीचे यानी 90 फीट तक नीचे तक अपनी जड़ें ले जाएगा, जहां तक उसको पानी कहीं ना कहीं मिल ना जाए तब तक इसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। और रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ जमीन से उस गहराई तक बढ़ाती रहती हैं जब तक वह पानी तक न पहुंच जाए। पानी में पहुंच जाएंगी फिर वहीं से पौधे के लिए पानी का जो इंतजाम करेंगे, और उसके बाद इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी नीचे से लाता है, और ज्यादा पानी लाएगा तो रेगिस्तान है उतना स्टोर ही नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी कम होने की वजह से उतनी पत्तियां भी नहीं डेवलप हो पाती हैं, और ये अपना पानी का स्टोर बना के रखता है, पेड़ के तने में इकट्ठा रखता है। और जब कभी वहां के क्षेत्रों में, राजस्थानी क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है तो राजस्थानी ओक ये आपका पानी के लिए यूज किया जाता है। लोग वहां पर पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। बहुत अकाल स्थिति हो यानी पानी न प्राप्त हो रहा हो तो राजस्थानी ओक जो एक पेड़ होता है वहां के रेगिस्तानी लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था करता है, इसलिए इसका एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। ये पूरी इसकी डिटेल है, आप समझते रहिए। यहाँ पर देखें एक दूसरा पेड़ है आपका अमर बेल, जिसको हम लोग, अमर बेल नाम ही अमर है, इसका मतलब ये ऐसी बेल जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, ये बहुत जल्दी खराब नहीं होती है, और ये एक प्रकार की लता है ना। ये तना है एक प्रकार की, और ये बबूल, कीकर, बेर और ये बहुत सारे और भी पेड़ होते हैं पीले जाल के रूप में। यहाँ पर इनका कलर आप देख सकते हैं, येलो है और पीले जाल के रूप में इनमें लिपटी रहती है। इनको आकाश बेल, अमर बेल या अमर बेलरी भी कहते हैं। और ये एक एक शाखी परजीवी है ना। एक शाखी परजीवी है जिसमें पत्तियां और पर्णहरित का पूर्णतः अभाव रहता है, और इसी कारण से इनमें पत्तियां नहीं होती, पर्णहरित नहीं होता है, इसलिए ये भोजन किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसको परजीवी पौधा कहा गया। याद रखिएगा, परजीवी इंसान तो सुना होगा, लेकिन पौधे भी परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और क्लोरोफिल ना होने के कारण इनका जो रंग है पीले से थोड़ा कम होता है, हल्का लाल लाल भी होता है और पीला कम होता है। यहाँ पर देखें, इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव रहता है, ये किसी भी पेड़ की यदि टहनी में लग जाता है, तना में लग जाता है, तो वहां पर अपने बहुत सारे स्पॉट बना देता है, और वहां के पास पास की जितनी भी चीजें हैं अवशोषण करके उसको अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर। और यह बहुत विनाशकारी लता है जो अपने पोषक पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, यानी पौधे को नष्ट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसकी एनर्जी पूरी ये अपने में ले लेता है, और धीरे धीरे जो पेड़ है, ये कमजोर पेड़ होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, यदि मजबूत पेड़ है तो बहुत समय लगेगा उसको, लेकिन फिर भी उसको एक प्रकार से नष्ट करने का पूरा प्रयास करती है। इससे कुस्कुटिन नामक एक एल्कोलाइड बनता है, और इस एल्कोलाइड और अमरबेलिन कुछ दवाएं होती हैं जिसका हम लोग अपनी दवाओं के रूप में यूज भी करते हैं। अमरबेल नाम ही अमर है, और ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, बहुत सारे पेड़ों पर लग जाती है, लग जाने के बाद उनसे ही अपना ही भोजन ग्रहण करती है, यानी स्वयं का न बना के किसी दूसरे पर डिपेंड रहती है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, फाइकस मैंडालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और बरगद आपका एक छत्र के स्वभाव में फैलता है,
यहाँ पर आप देखेंगे छत्ते के हिसाब से फैला हुआ है, आपका पूरा एक छत्ता बना हुआ है और इसकी जो बहुत सारी तना है, टहनियां हैं, देखिए धरती के नीचे तक आई हुई है और साथ ही साथ इसकी जो जड़ें होती हैं जमीन के नीचे भी चली जाती हैं। जमीन के नीचे से इसकी जड़ें वहीं से भोजन का शोषण करती हैं और साथ ही साथ इसकी पत्तियां भी, सॉरी पत्तियां नहीं, तने भी जड़ों के नीचे तक चले जाते हैं साथ ही साथ, ताकि वो पेड़ लॉन्ग टाइम तक जीवित रहता है। और बताया जाता है कि बरगद भारत में एक पवित्र पेड़ है, इसकी जो पूजा है बरगद और पीपल के देवतुल्य माना गया है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के बहुत बड़े कारक होते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन है वो काफी मात्रा में निकलती है और ये एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। 100 से 200, कहीं कहीं तो आप देखने को मिलता है कि 200 साल पुराने बरगद के पेड़ होते हैं। तो ये बरगद का पेड़ है। ऐसे एक दूसरा पेड़ होता है पीपल। पीपल जिसको कहते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने के साथ एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और साथ ही साथ इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा थोड़ा बहुत हिलती ही रहती है। याद रखिएगा, ये पीपल का पेड़ आपने देखा होगा और इसको बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में। पीपल और बरगद ये दोनों देवतुल्य हैं। ऑक्सीजन इसकी 24 घंटे निकलती है और महात्मा बुद्ध को इसी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तुलसी एक बहुत ही फायदेमंद और हम सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण पौधा होता है। इसका प्रयोग हम लोग औषधि दवाओं में करते हैं। औषधि दवाओं के साथ साथ हम लोग बहुत सारी पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, लोग पूजा करते हैं, संस्कृति में इसको पूजनीय माना गया है और इसकी बहुत सारी जड़ी बूटियां बनती हैं जो हमारे बहुत सारे रोगों को लड़ने की क्षमता हमको देते हैं। आपके शरीर में कैंसर, दांत संबंधी रोग या श्वसन संबंधी जो भी रोग होते हैं वो तुलसी जैसी पौधे से, इसकी महत्वपूर्ण पत्तियों से उनको हम दूर कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे पौधों के बारे में समझें। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो एक विशेष प्रकार के वातावरण में उग जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसके वर्गीकरण को हम लोग देख सकते हैं, अनुकूलन के आधार पर पौधे। एडेप्टेशन यानी आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन। और उसके आधार पर पौधों को देखें तो 4 प्रकार से हम लोग बेसिकली देखते हैं, हेलोफाइट, मीसोफाइट, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट। हेलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब ये नहीं कि आपको मैंने हेलो बोल दिया यानी फोन से बात कर रहा हूं, है ना। हेलो का मतलब हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में वहां पर हेलोजन तत्वों से लिखते हैं। लवण तत्व, हेलोजन तत्व जैसे साल्ट है हमारा, NaCl नमक होता है, उसमें सोडियम जो होता है आपका वो क्या होता है, एक क्षार के रूप में होता है और Cl उसमें जो लगा रहता है वो क्या है, लवण है, यानी हेलोजन तत्व है। इसलिए उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं और वहीं पर विकास करते हैं। जैसे आपका ओशन में, समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र में आपके हेलोफाइट प्लांट्स देखने को मिलते हैं। मेसो का मतलब होता है, आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा, वायुमंडल, उसी में आपका मेसोस्फीयर होता है। मेसो का मतलब होता है मध्य, है ना। और ऐसे पौधे जिसके लिए सांद्रता की औसत मात्रा हो, सामान्य वर्षा और ताप की भी मध्यम आवश्यकता हो, इस प्रकार के पनपने वाले पौधों को मीसोफाइट कहा जाता है। ये खासकर मैदानी क्षेत्रों में उगते हैं, वृक्ष, झाड़ियां तथा बूटियों के लिए बने होते हैं। इनका एक विशेष स्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मौसम के हिसाब से कम वर्षा भी हो, कम आर्द्रता भी हो, फिर भी ये वहां पर पैदा हो जाते हैं और लगभग उत्तर भारत के विशेष क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जीरोफाइट, जीरो का मतलब जीरो ही समझिए आप, XERO का मतलब ZERO समझ सकते हैं आप सीधा। जीरोफाइट का मतलब ऐसे पौधे जो एक सीमित जल, शुष्क जलवायु, बलुई या पथरुई भूमि पर उगते हैं। आपने देखा होगा, आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहां पर आपको नागफनी और बबूल जैसे पेड़ मिलेंगे जो बहुत कम पानी में उग जाते हैं। नागफनी जिसको हम लोग कैक्टस बोलते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा होती है, आप याद रखिएगा नागफनी। और उसके जो तने हरे पौधे होते हैं ना, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनमें नुकीली कांटे की तरह होते हैं, इसलिए नागफनी कहा गया है इसको। और ये जीरोफाइट प्रकार के पौधे हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोफाइट जो कि लास्ट है, हाइड्रो यानी वाटर, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं और उनको वहीं से पर्याप्त नमी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं हाइड्रोफाइट प्रकार के, उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत नहीं होती है, बहुत कमजोर होती है और इसमें बहुत सारे रेशों की भी कमी होती है। आपने देखा होगा केला इसका एक
सबसे स्पष्ट उदाहरण है, केला की कोई लकड़ी नहीं होती है और केला का पेड़ काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये पानी की ज्यादा प्राप्ति के साथ इसकी जो रेशे होते हैं, इसकी जो लकड़ी होती है वो नहीं बन पाती है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ का विकास होता है। तो ये हाइड्रो यानी वाटर से रिलेटेड है। हेलो यानी आपके लवण जहाँ की मृदा में होगी वहां पर, मीसो यानी मध्य औसत आपका है ना, औसत जलवायु मिल जाएगी तो ये वहां पर डेवलप हो जाएंगे। जीरो यानी आपके ऐसी जगह जहां पर पानी की ना के बराबर मात्रा उपलब्ध है फिर भी वहां पर पैदा हो रहे हैं। आप लोग अब देखते चलिए पौधे के खाने वाले भाग। देखिए हम लोग भोजन करते हैं और भोजन में हम लोग बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, तो ऐसी चीजें जो पौधे के विभिन्न प्रकार के भागों से हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है वो आप देख सकते हैं। आपकी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज, ये यही सब भाग होते हैं ना पेड़ के। आपको मैंने पौधे के अभी भाग बताए थे, तो आप गाजर, ये लाल क्या लिखा है, मूली है शायद, है ना, थोड़ा डिसमिस हो गया है। चुकंदर, शकरकंद, सलजम और टेपियोका, ये जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है इसलिए मैंने इसको किनारे किया है। ये आपका केरल से रिलेटेड, याद रखिएगा टेपियोका आपका केरल से रिलेटेड है, केरल। और ये वहां पर एक विशेष प्रकार का पौधा है जो लोग वहां अपने घर के बाहर लगाते हैं, जड़ होता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि टेपियोका क्या है, एक प्रकार की जड़ है। आपका गाजर, मूली, चुकंदर, सिकंदर और सलजम, है ना, जहां पर आपको देखा जाए ये शंकुनुमान की आकृति होगी और उनके शंकुनुमा आकृति के साथ साथ नीचे नीचे थोड़ी सी जड़ों के रेशे निकले होंगे और इस प्रकार के जो पौधे होंगे वो जड़ कहलाते हैं। तना, स्टेम, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, है ना, ये सभी प्रकार की चीजें आपके तने में आती हैं। पेपर में प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आलू क्या है, आलू एक तना है, और हल्दी, आलू और हल्दी बहुत पूछा गया प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी ये हमारी डेली यूज की सब्जियां हैं और ये एक प्रकार की तना होती है। पत्ती देखें आप, पालक एक प्रकार की पत्ती है, बंद गोभी हो आपका ये भी एक पत्ती है, सरसों आप इसके पत्ते होते हैं, बथुआ भी एक पत्ता होता है, मेथी, मूली के भी पत्ते हम लोग यूज करते हैं, चना का हम लोग साग बनाते हैं। तो ओवरऑल ये सब पत्तियां हैं जिनका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। फूल, गुलाब का फूल आप जानते हैं, ये प्यार के लिए लोग देते हैं दूसरे को, है ना, और फूल ही है तो फूल गोभी भी होता है। और एक ब्रोकली, एक नए प्रकार का, एक हाइब्रिड प्रकार का गोभी होता है, इसको ब्रोकली बोलते हैं, इसमें हाई एनर्जी होती है, ये भी एक प्रकार का फूल है। सीताफल, कचनार और सहजन, ये आपके क्या है, फूल है। सहजन एक फूल है, इसको आप याद रखिएगा, इसका लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। सहजन ये मध्य प्रदेश में बेसिक रूप से प्रयोग किया जाता है, और कचनार ये आपका यूपी में भोजन के रूप में खाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सहजन आपको मध्य प्रदेश में और कचनार आपका उत्तर प्रदेश के लोग इसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। फल के रूप में तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती और आंवला ये सभी की सभी आपके क्या है, फल है। सीताफल फल है। और आपका बीज देखें आप यहाँ पर, तो बीज के रूप में हम लोग चना खाते हैं, जैसे उसको उबाल करके या भून करके, मक्का खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल, मेथी, ये सभी की सभी क्या है, बीज है। तो पौधे के खाने वाले भाग ये सभी हैं आपके, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। यहाँ तक कि जो जड़ें हैं, जड़ों के नीचे भी बहुत सारी और चीजें प्राप्त होती हैं, उनको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आगे देखें आप, तो अब आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे एनिमल्स को लेकर के। एनिमल्स जो कि आपकी सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के हम लोगों ने क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी, पौधों के खाने वाले भाग, अनुकूलन के आधार पर पौधे और विशेष प्रकार के पौधे जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। प्लांट्स, पिचर प्लांट जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जीवन काल के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं इसको आप लोगों ने समझा। विभिन्न प्रकार के पौधे जो हम लोग अपने डेली यूज में यूज करते हैं, पौधे के विभिन्न प्रकार के भाग, और यहाँ पर हमने पौधे का चित्र देखा, पौधे को परिभाषित किया और समझा। तो ऐसे ही क्लास 5 में हम लोग मिलेंगे आप सबसे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसमें हम लोग एनिमल पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और साथ ही साथ यदि आपको ये क्लास से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम लवर्स पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।